Assalamualaikum. I am Farid Anjum, lecturer of Shah Babu Junior College. Dear students, today I am going to give you information regarding importance of computer science, electronics and fishery subject in future. जैसे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 10th तक के हम सबको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, मराठी, हिंदी, उर्दू, सोशल साइंस। 10th के बाद हमारा करियर चेंज हो जाता है, वही मैं इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रही हूँ। 10th के बाद हमें 3 स्ट्रीम्स मिलती है। फर्स्ट स्ट्रीम है आर्ट्स। आर्ट्स अगर आप लेते हैं 11th-12th में, तो आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इस तरीके के सब्जेक्ट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। आर्ट्स स्ट्रीम सिलेक्ट करने से आप लॉयर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज यानी एमपीएससी यूपीएससी में जा सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आर्ट्स के टीचर बन सकते हैं। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते आप। साइंस स्ट्रीम अगर आप लेते हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, फार्मासिस्ट, सिविल सर्विसेज, लॉयर, जज, आईएएस ऑफिसर, इट मीन्स ऑल फील्ड्स आर ओपन। यानी आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपके लिए सारी फील्ड्स आगे ओपन है। कॉमर्स स्ट्रीम अगर आप लेते हैं 11th-12th में, तो आपको अकाउंटिंग वगैरह के सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। आप 12th के बाद बीकॉम, एमकॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जिसे कहते हैं हम, वो बन सकते हैं। साइंस स्ट्रीम के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जनरल ग्रुप और बायफोकल ग्रुप। बायफोकल ग्रुप में आते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिशरी, जो जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप 11th-12th में ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, डी फॉर्म कर सकते हैं, बी फॉर्म कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज, लॉयर, जज, टीचर, डीएड वगैरह, एक्सेप्ट डॉक्टर। यानी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। यानी जो स्टूडेंट्स का एम है कि वो एमबीबीएस, बीडीएस या डॉक्टर बनना चाहता है, वो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से डॉक्टर लाइन में नहीं जा सकता है। फिशरी ये मेडिकल लाइन का ग्रुप है। इससे आप डॉक्टर, एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, सभी जो मेडिकल्स के कोर्सेज हैं आप कर सकते हैं। एक्सेप्ट इंजीनियरिंग लाइन, ऑल द फील्ड्स आर ओपन। यानी आप इंजीनियरिंग के अलावा सभी फील्ड्स में जा सकते हैं, क्योंकि फिशरी में मैथ्स नहीं होता है 11th-12th में, और कंप्यूटर साइंस में बायोलॉजी नहीं होता है। थोड़ा व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर की एक फोटो है। कंप्यूटर इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन कंप्यूटर होता है। हार्डवेयर मीन्स जो आपकी स्क्रीन पर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, इन्हीं को हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर यानी इसके अंदर जो सिस्टम होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल में जितनी भी ऐप्स होती है, व्हाट्सअप हमारा है, फेसबुक ऐप है हमारे पास, हम प्ले स्टोर से जितनी भी ऐप डाउनलोड करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक इमेज आपके सामने नजर आ रही है जिसमें सर्किट नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विथ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ डील करती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, डायोड, रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स। तो इन सब की इंफॉर्मेशन देना, ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, इनसे कैसा एक प्रोजेक्ट बनेगा, तो ये सब सिखाया पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू सोसाइटी। अगर आप कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप अगर आप 11th-12th को सिलेक्ट करते हैं तो आपको उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या कहाँ का इस्तेमाल होता है, या आपके लिए और कहाँ कहाँ उसका फ्यूचर बन सकता है उसमें, तो वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। कंप्यूटर्स इन बिजनेस। जैसे आप देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग हम टोटली कंप्यूटर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड हो चुकी है। तो बिजनेस में इसका सबसे बड़ा यूज हो चुका है कंप्यूटर इन बिजनेस। बैंक के अंदर हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो कंप्यूटर बेस्ड है। हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बैंक के अंदर इस्तेमाल होता है। एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हमारा जो एटीएम कार्ड की मदद से हम कहीं पर भी हमारा अमाउंट डेबिट कर सकते हैं, तो ये भी एक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की ही वजह से हो रहा है। कंप्यूटर्स इन इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर अपने घरों के नक्शे जो है वो कंप्यूटर बनाता है। कंप्यूटर इंजीनियर
सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, एप्स अगर कोई बना रहा है तो कंप्यूटर की ही मदद से बनाता है। कंप्यूटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे स्टूडेंट्स आप देखते होंगे नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स या डिस्कवरी चैनल पे हमें देखने को मिलता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स नज़र आ रही है, तो इनकी जो पैकिंग हो रही है ये रोबोटिक्स और कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग के ज़रिए से ये रैपिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो कार है वो भी उसमें रोबोटिक्स का काम और कंप्यूटर का काम ज़्यादा होता है। कंप्यूटर्स इन साइंस, साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमारा अपना सारा इंफॉर्मेशन जो इनोवेशन वो करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसका रिसर्च वो कंप्यूटर से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर्स इन द गवर्नमेंट, जैसे मिसाल के तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर हम लेते हैं तो हमारी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हम फिलअप करते हैं, जैसे बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये सभी स्कॉलरशिप के फॉर्म ऑनलाइन फिलअप हो रहे हैं, कंप्यूटर से, इंटरनेट से इसकी मदद ली जा रही है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स को अगर कोई हमारी बीमारी पहचान में नहीं आती तो हमारा MRI, CT स्कैन वगैरह निकालते हैं, तो इसमें भी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। कंप्यूटर्स इन स्कूल, टीचर अपना सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बच्चों को इजीली अंडरस्टूड करने के लिए प्रोजेक्टर का, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ताकि विजुअलाइजेशन के ज़रिए से बच्चे वो टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। कंप्यूटर्स एट होम, हमारे होम अप्लायंसेस होती है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, तो ये सब टेक्नोलॉजी ही है। टेलीविज़न, हम लाइव न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की ही मदद से देखे जा रहा है। पहले ज़माने में रेडियो इस्तेमाल होते थे, लोग कमेंट्री उसके अंदर रेडियो में सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे, FM, आकाशवाणी, ये चैनल्स इसमें सुनते थे। तो ये रेडियो आजकल ये मोबाइल के अंदर इनबिल्ट इसकी ऐप आ रही है। सैटेलाइट, ये सबसे बड़ा इन्वेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का। सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया जाता है। अर्थ, हमारी ज़मीन का जो सिग्नल है वो सैटेलाइट तक जाता है, सैटेलाइट से वापस वो अर्थ तक भेजता है। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इस्तेमाल किया जाता है। हम जो बैठे बैठे घर में लाइव क्रिकेट मैच जो देखते हैं वो सैटेलाइट की वजह से ही देखते हैं, और जो लाइव न्यूज़ चैनल हम देखते हैं वो सैटेलाइट, जो भी इंटरनेट हम हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में हम जो चला रहे हैं वो सैटेलाइट की मदद से ही चला रहे हैं। रोबोट, जहाँ इंसान जो काम नहीं कर सकता वहाँ रोबोट का काम सहारा लिया जाता है। रडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। जो सबमरीन, पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं उनकी डायरेक्शन, उनका डिस्टेंस पता करने के लिए रडार इस्तेमाल की जाती है। एंटी क्राफ्ट गन, हमारे जो आर्मी के जो जवान होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए वो एंटी क्राफ्ट गन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे, बोन फ्रैक्चर है नहीं है ये पता करने के लिए डॉक्टर हमारा एक्सरे निकालता है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हमारी हार्ट बीट प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही है ये चेक करने के लिए ECG, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं डॉक्टर सबसे पहले उनका ECG ही चेक करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे हार्ट बीट चेक कर रही है मशीन। ऑटोमेटिक डोर ओपनर सिस्टम, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनीज, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए लोग ऑटोमेटिक डोर ओपनर सिस्टम यूज़ करते हैं। रिमोट के ज़रिए से डोर ओपन होगा, क्लोज होगा, कहीं कार्ड का यूज़ किया जाता है, कहीं फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है। आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की तरफ। अब हमने 11th में जनरल ग्रुप अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो पहला आपको सब्जेक्ट मिल रहा है लैंग्वेज, एक उर्दू। उर्दू के ऑप्शन में आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं या मराठी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट साइंस ग्रुप में कंपलसरी होते हैं। उर्दू ऑप्शनल होता है, आप उर्दू को कट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन से ग्रुप में आपको कट कर सकते हैं। यहाँ पर उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं। उर्दू 100 मार्क का पेपर होता है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल, 80 मार्क की थ्योरी। इंग्लिश 20 मार्क का प्रैक्टिकल, 80 मार्क की थ्योरी। फिजिक्स 30 मार्क का प्रैक्टिकल, 70 मार्क की थ्योरी। केमिस्ट्री 30 मार्क का प्रैक्टिकल, 70 मार्क की थ्योरी। बायोलॉजी 30 मार्क का प्रैक्टिकल, 70 मार्क की थ्योरी। मैथ्स
20 मार्क का प्रैक्टिकल, 80 मार्क की थ्योरी। आप मैथ्स की जगह इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं जनरल ग्रुप में। इन्वायरमेंट 50 मार्क का इसका इंटरनल्स होता है। तो प्रैक्टिकल के अगर हम मार्क्स देखें तो 200 होते हैं और उसका अगर इंटरनल परसेंटेज देखे हैं तो 30.76 होता है। थ्योरी के अगर हमने मार्क्स देखे 400 होते हैं, 69.24 इसका परसेंटेज होता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस ग्रुप सिलेक्ट करते हैं 11-12 में तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे? तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आपको यहाँ उर्दू नजर आ रही थी जनरल ग्रुप में, वो कट हो चुकी है। उसकी जगह कंप्यूटर साइंस में आपको 100 मार्क का प्रैक्टिकल मिल जाएगा आपको। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैथ्स, कंप्यूटर साइंस 200 मार्क का पेपर होता है, 100 मार्क प्रैक्टिकल के होते हैं, 100 मार्क थ्योरी के होते हैं। बोर्ड में 2 पेपर होते हैं 50-50 मार्क के, फर्स्ट सेकंड। कंप्यूटर साइंस 100 मार्क का प्रैक्टिकल आपको उर्दू की जो लैंग्वेज है आपको, या हिंदी मराठी जो आपको पढ़ना पड़ती थी 100 नंबर की, वो कट करके आपको 100 मार्क का सीधा प्रैक्टिकल आ जाता है। इन्वायरमेंट 50 मार्क का इंटरनल होता है। ऐसे इसके 250 मार्क टोटल होते हैं। 38.46 इसका परसेंटेज होता है। इधर थ्योरी की टोटल देखिए तो 400 होता है, 61 इसके इंटरनल बोर्ड का परसेंटेज होता है। कंप्यूटर साइंस के एक और बेनिफिट ये है कि 200 में से आपको सिर्फ 70 यानी 70 मार्क चाहिए पास होने के लिए। अगर आपको कॉलेज से ही 100 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। डिफरेंस देखेंगे हम बायफोकल ग्रुप और जनरल ग्रुप में। जनरल ग्रुप में 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस में 5 सब्जेक्ट। इंटरनल मार्क्स जनरल ग्रुप के 200 होते हैं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के 250। इंटरनल परसेंटेज 30 होता है जनरल ग्रुप का, कंप्यूटर साइंस का 38। दोनों का अगर हमने डिफरेंस देखे तो 8% होता है। यानी अगर कोई 2 स्टूडेंट्स है, अगर एक स्टूडेंट ने जनरल ग्रुप लिया है, दूसरे स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस ग्रुप लिया है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंप्यूटर साइंस ग्रुप लेने वाला स्टूडेंट 8% उसका परसेंटेज ज्यादा होता है, या वो आगे होता है जनरल ग्रुप के स्टूडेंट से। हमारे कॉलेज के टॉपर्स कंप्यूटर साइंस के मैं आपको बता रही हूँ। मोहम्मद सादिक 200 में से 200 मार्क है, कंप्यूटर साइंस में बोर्ड के टॉपर है। 87 इनका बोर्ड का परसेंटेज है। इन्होंने बीई कंप्यूटर किए हैं शेगांव से। आज ये पूना में अच्छे पैकेज के साथ एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर 195 मार्क्स है इन्हें, इनका परसेंटेज 85 है, बीई कंप्यूटर की है रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव खंडेर से। अमित इंगड़े 195, 83 परसेंटेज, बीई कंप्यूटर की है। मैनी मोर स्टूडेंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ वक्त की कमी की वजह से आपको यहाँ बता नहीं सकती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैथ्स आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट 200 मार्क का होता है कंप्यूटर साइंस के जैसा ही। 100 मार्क प्रैक्टिकल के होते हैं और 100 मार्क थ्योरी के। यहाँ पर भी उर्दू लैंग्वेज या मराठी हिंदी लैंग्वेज कट करके आपको 100 नंबर का प्रैक्टिकल मिल जाता है। इन्वायरमेंट 50 मार्क का इंटरनल होता है। इनके टोटल करेंगे 250 इंटरनल होती है, 38% इंटरनल होता है और 61 इसका बोर्ड का परसेंटेज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप और जनरल ग्रुप के अंदर हमने अगर डिफरेंस देखे तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसके अंदर 6 है, इसमें 5 है। 200 इंटरनल ग्रुप के है, जनरल में है। 250 इलेक्ट्रॉनिक्स के है। 30% होता है जनरल ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 38। डिफरेंस जो है वो 8%, यानी आप 8% पहले ही आगे हो जाते हैं जनरल ग्रुप के स्टूडेंट से। हमारे कॉलेज की टॉपर्स है, इसमें लड़कियां भी एडमिशन लेती है। तमकीन खानम, वकील अहमद खान 200 में से 194 मार्क्स मिले हैं इन्हें बोर्ड में, 85% है। अभी बीएससी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज अमरावती से। अरशद सिद्दीकी 192 मार्क्स है, 84% है। बीई की है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यवतमाल से। अभी आज पूनम में एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अवेज अहमद 190 मार्क है, 85% है। बीई सिविल की है इन्होंने रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई से। मुंबई में आज ये अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उनको साइंस एग्जीबिशन, जिसे हम विज्ञान प्रदर्शनी कहते हैं मराठी के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे अपने अपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। स्मार्ट सिटी, ओजोन लेयर, ये जो हमारे प्रोजेक्ट है परभनी में स्टेट लेवल तक गया। केजे सुमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में हमारे स्टेट लेवल तक के हमने इसको अचीव किए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे खासदार के साथ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सीईओ सर सैयद इसाक राही के साथ, बच्चे
यहाँ पर ये नोवेल कॉन्वेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था, वहाँ पार्टिसिपेंट हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चे फैसिलिटेट करते हुए हमारे सर। कुछ सब चैप्टर्स ऐसे होते हैं फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कॉमन होते हैं, यानी फिजिक्स जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, और जो हमने अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, कम्युनिकेशन फिजिक्स में भी है, वही चैप्टर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लॉजिक गेट फिजिक्स में है, लॉजिक गेट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये एक और अच्छा बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का। कंप्यूटर साइंस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या उसके एडवांटेज है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऑल बेसिक कंसेप्ट लैंग्वेजेस हार्डवेयर नॉलेज आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएंगी, आपकी खुद की आप वेबसाइट बना सकते हैं। फिशरी, अब मेडिकल लाइन की तरफ आते हैं हम कि हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमने एम बना लिया कि हमें डॉक्टर ही बनना है, तो आप फिशरी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। फिशरी के अंदर फिशेस की नॉलेज दी जाती है। आते हैं उसके ग्रुप की तरफ, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी आपको मिलता है। फिशरी FWFC फ्रेश वाटर फिश कल्चर इसका फुल फॉर्म होता है। 200 मार्क का पेपर होता है, 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, ये भी लैंग्वेज कट करके प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अंदर 100 उर्दू मराठी हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 100 मार्क का पेपर होता है, 50-50 मार्क करके 2 पेपर होते हैं। पेपर भी आसान होते हैं, 10 मार्क के आपको फिल इन द ब्लैंक होती है, 1 लाइन सेंटेंस 10 मार्क के होते हैं। इसकी टोटल 260 होती है इंटरनल, 40% कॉलेज से जाता है और 60% का बोर्ड में एग्जाम होता है। 200 में से इसमें भी 70 मार्क की ही पासिंग होती है। मैथ इसके अंदर कट हो जाता है, मैथ का ऑप्शनल होता है फिशरी। फिशरी ग्रुप अगर आप लेते हैं तो उसका कंपैरिजन, इसमें भी 5 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। फिशरी में जनरल में 6 होते हैं, इंटरनल मार्क्स फिशरी में 260 होते हैं, जनरल में 200 होते हैं। डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इसमें 10% होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टूडेंट 10% आगे होता है जनरल ग्रुप के स्टूडेंट से। हमारे टॉपर्स है यूसरा फातिमा 200 में से 200 87%, सबा फिरदौस 200 में से 200 86%। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें 200 आउट ऑफ 200 मिले हैं या 190 अबोव है। इनको सबको यहाँ पे इनलिस्ट करना मुश्किल था। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल शाहबाबू जूनियर कॉलेज पातूर, हमारी वेबसाइट है www.shahbabu.com। हमारा लैंडलाइन नंबर है 07254243247। हमारे कॉलेज के इंचार्ज मुजीबुल्ला खान सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई प्रेजेंटेशन।